हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा एक नया लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, जिसमें आपकी 400 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट है। उसी पोस्ट में आपकी 186 पोस्ट आपकी यूपीएससी के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर की भी निकाली गई हैं, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी ऑनगोइंग है। अब इसकी लास्ट डेट आपकी 17 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज की वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, जैसे जॉइंट डायरेक्टर, इसी प्रकार से और भी आपकी तमाम प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो इसको एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन को देखते जाइए और यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी पोस्ट वाइज। तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं जो यूपीएससी के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई हैं 186। तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर आ जाना, जब नोटिफिकेशन में आएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आएंगे वैकेंसी नंबर 52 पर, तो यहाँ पर देखिए 186 पोस्ट आपको दिख रही हैं, जो कि आपके देखिए ड्रग इंस्पेक्टर है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO है, इसके तहत इसमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए लेवल आपका 8 रहेगा, पे स्किल या आपकी अपर एज यहाँ पर रहेगी। इसके देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास देखिए बैचलर डिग्री, आपके पास फार्मेसी आपके पास बी फार्मा है तो अप्लाई कर पाएंगे, या आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस में आपके पास डिग्री है तो अप्लाई कर पाएंगे, या मेडिसिन में है जो कि आपके स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल आपका जो फार्माकोलॉजी इसमें है तो अप्लाई कर पाएंगे, या आपके पास फिर माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के संबंध बहुत से कैंडिडेट के लिए डाउट आ रहा है, तो इसके संबंध में इन्होंने क्या आगे क्लियर ऑप्शन दिया है माइक्रोबायोलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए। तो आगे जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे हम, तो इस टाइम आपको पूरा जानकारी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्म में एक बार ऑप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के लिए लिखा है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या इसकी कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर उन्होंने बोला है। बाकी इसके बाद जानकारी यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस ना ही कोई रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आवश्यक नहीं, सिर्फ आपके पास बी फार्मा आपके पास कंप्लीट है तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। अब कैसे इसको अप्लाई करना है, इसके प्रोसेस को यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है, टाइप करना है यूपीएससी। ध्यान से देखिए यूपीएससी, जो यूपीएससी की मेन वेबसाइट है upsc.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो आगे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो तरीका हम बता रहे हैं वो आपको फॉलो करते चलना है। तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो नोटिफिकेशन देखिए आपका एक और आपका यहाँ पर देखिए चल रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2026। अब बात कर लेते हैं आपकी जो लास्ट डेट बढ़ी, तो जो इस वाली पोस्ट है सिर्फ इनकी यहाँ पर डेट पड़ी, तो इनको आपको भरोसा नहीं रहना है। आपको जो लास्ट डेट आपको बताई वही डेट आपकी रहेगी, तो उसको पहले आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसमें और भी वैकेंसी हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे को रहेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, इसी ORA पर क्लिक करना है आपको। तो देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए एक जो लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसी लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए आप। अब लॉगिन पर क्लिक करने का देखिए यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए जो यूपीएससी के बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वाला आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा। आपको यूपीएससी ऑनलाइन का अलग पोर्टल है, सेम इसी प्रकार का है, तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है। जो आपको तरीका बताया इसी को फॉलो अप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब आप, यदि आपका पहले से जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, तो डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके OTP पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लीजिए, या यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करके भी लॉगिन कर सकते हैं, और ईमेल ID पासवर्ड फिल करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इस डैशबोर्ड को लॉगिन कर लीजिए। अब यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपका कभी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन URN जिसे OTR बोलते हैं वो आपका नहीं बना, तो इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को बना लीजिए। अकाउंट कैसे बनाना है चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, उसको आप देख सकते हैं। अब चूंकि हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तब डायरेक्ट हम लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। लेकिन जिसका प्रोफाइल पहले से नहीं बना है, तो उनको पहले आपको बनाना होगा, URN रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देखकर अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो चलिए पहले डैशबोर्ड को लॉगिन करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं हम। अब जैसे आप डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं, 3 लाइन, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना, इस पर क्लिक कीजिए रिक्रूटमेंट पर। तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे लोगन पर क्लिक करते हैं देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर देखिए वैकेंसी आपको दिख रही है, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए आप इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, आपका इंग्लिश में PDF डाउनलोड हो जाएगी। हिंदी में करना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी में डाउनलोड हो जाएगी। और जिस भी आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप उसी पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट को, और आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो सिर्फ आप वीडियो को यहाँ पर देख लीजिए जब किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सब आपकी पोस्ट के अनुसार आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले आइए, यहाँ पर आपको ड्रग इंस्पेक्टर के आपको यहाँ पर दिखेगा। तो स्क्रॉल करते यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 52 नंबर पर देखिए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं हम, तो कि अभी आपका जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026 का जो आपकी रीओपन की गई वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर अप्लाई करना है 07/2026 को। तो यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर और आपको आ जाना है, इस प्रकार से आ जाएंगे आप थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 37 पर यहाँ पर देखिए ड्रग इंस्पेक्टर आपको दिख रहा है, इसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आप सभी से अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और एक आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है उस हाइप पर भी आप क्लिक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो जो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को और आना है। अब यहाँ पर देखिए जो आई कन्फर्म दैट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको, इसको टिक कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपको ये दिख रहा है, इसको आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सभी पर व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज करते चले चलना है। तो इन पर आपको देखिए व्यू करना है और आपको क्लोज कर देना है। तो आपको यहाँ पर बैक आ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको आप अभी फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से रिव्यू कर लीजिए, इसमें कहीं किसी प्रकार कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं तो फॉर्म यदि आप सबमिट कर देंगे फाइनल तो बाद में आप कोई भी फॉर्म कोई डिटेल को एडिट नहीं कर पाएंगे, और बाद में आप कभी भी इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी जब नई कभी वैकेंसी आ गई तो उस टाइम फिर एडिट कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी जानकारी को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे और इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब इसको कैसे एडिट करना है इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको एडिट कर सकते हैं, आपकी इस डिटेल को एडिट कर सकते हैं, पेरेंट की डिटेल को, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी को, आपकी लाइव फोटो को, ट्रिपल सिग्नेचर को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, प्रीवियस अटेम्प्ट को, फोटो सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पर इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो इसको कैसे एडिट करना है आपको तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिए। आपको गलती नहीं करनी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी पर भी आपको व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज कर देना है। तो इसी प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर देखिए आपको उसमें कोई एडिट करना है तो इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आपका एड्रेस है, व्यू पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी पर व्यू पर क्लिक कर दिया, वो राइट टेक का ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ग्रीन कलर का इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपका फोटो सिग्नेचर का भी रहेगा, तो व्यू पर क्लिक करना है और कोई क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके आपको इसको कट कर देना है। तो फोटो सिग्नेचर को भी व्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आपको आई हैव रिव्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कर आपको कर देना है एक बार। अब यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते देखिए आपका जो ऑप्शन दिख रहा है लॉक यूर कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड। तो इस पर क्लिक करने से पहले आपको जो भी डिटेल आपने रिव्यू की है उसमें यदि अभी तक कोई मिस्टेक थी तो उसको अभी ही सुधार लेना है, इसको लॉक आपको नहीं करना है। कैसे सुधारना है आपको हमने 3 बार बता दिया, चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपका सबको सही है तो आपको जो लॉक कॉमन एप्लीकेशन एंड प्रोफाइल दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा एज रिलैक्सेशन। अभी एज रिलैक्सेशन क्या है तो इसको जैसे आप यस करते हैं तो यस करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए तो यस करने के बाद इनके लिए ऑप्शन है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूटी के एम्प्लॉय हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अतिरिक्त। जो आपकी SC ST OBC वो तो आपका अलग से रहेगा, वो तो आपका रहेगा ही, प्लस इसमें ये आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या फिर आप एक्सरस में तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 साल का और आपका यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक आपको करना है। बाकी आप जैसे SC ST OBC है तो आपका एज रिलैक्सेशन आपका तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एप्लीकेबल रहेगा। तो नो पर क्लिक करके आपको सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार का पेज आ जाएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन लेवल आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएट दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। डिग्री का नाम यहाँ पर देखिए आपको डिग्री का नाम आ जाएगा। अब डिग्री का नाम यहाँ पर देखिए अलग अलग मिल रहा है। आपके पास यदि बी फार्मा है तो बैचलर डिग्री फार्मेसी सेलेक्ट करेंगे, या आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस में तो इसको टिक करेंगे, या आपके पास बैचलर डिग्री आपकी मेडिसिन विथ आपका जो स्पेशलाइजेशन जो क्लिनिकल आपका फार्माकोलॉजी है, क्लिनिकल आपका फार्माकोलॉजी सॉरी,
तो इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो माइक्रोबायोलॉजी वाले कैंडिडेट उनके लिए डाउट था, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि बैचलर डिग्री आपके पास मेडिसिन में हो, मेडिसिन में तो होना चाहिए, उसके साथ आपका जो स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी है तो इसको यहाँ पर देखिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सिंपल माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो एक बार इसको अच्छी तरीके से और समझ लीजिए। आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो यूपीएससी के हेल्पलाइन हमारा आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेमो पर्पस के लिए आपको फॉर्म आपको अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बैचलर डिग्री फार्मेसी को सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट है ब्रांच आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रांच में नाम आपका फार्मेसी आ जाएगा, इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके मीडियम ऑफ स्टडी, आपने किस मीडियम में स्टडी की है, अपने पढ़ाई की है, हिंदी में की है तो हिंदी फिल करेंगे इस प्रकार से, या इंग्लिश मीडियम से किया तो इंग्लिश मीडियम फिल करेंगे। या आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे आपका मराठी हुआ या गुजराती हुआ या पंजाबी, आपका जो भी भाषा रहा है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, अब इस स्पेशलाइजेशन में इन्होंने बोला कि आपके मेडिसिन तो है, यदि आपका माइक्रोबायोलॉजी है तो इसको इस प्रकार से फिल करेंगे, नहीं तो इसको आपको ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी आपको फिल नहीं करना है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में से आपको स्क्रॉल करते हुए आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर देख लेना है। और मान लीजिए बाई चांस यदि आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर नहीं मिलती तो सबसे लास्ट में आएंगे, बिल्कुल आप सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाएंगे आप, सॉरी लास्ट से मतलब यहाँ पर देखिए ओ वाले पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान से देखिए ये आपका अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस अदर पर क्लिक करना है तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी वो आपको फिल कर सकते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट आपकी लगभग सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन, तो यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो आपने किस मंथ में और किस ईयर आपने प्रवेश लिया था, आपने स्टडी प्रारंभ की थी, तो वो ईयर और यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पर मंथ यदि याद नहीं तो अंदाज से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ईयर भी आपको सही तरीके से फिल करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 2, ये आपका फॉर्म रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, नहीं कब तक आपने किया है। तो मंथ के लिए तो आपके यहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट आया था आपकी मार्कशीट भी आपके पास होगी, तो उसमें भी मेंशन रहता है किस डेट को आपके पास हुआ है, यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है। तो मंथ सेलेक्ट करेंगे, वो ईयर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये वाली आपकी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, आपको सही तरीके से फिल करना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट है वो किस डेट को आया था, तो आपका जो मार्कशीट है उस पर प्रिंट की डेट भी आपको मेंशन रहती है, तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर किस डिवीजन से आप पास हुए हैं तो वो अपना डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से वो फिल कीजिए। रिजल्ट टाइप का क्या था, तो आपका देखिए यहाँ पर 10 पॉइंट CGPA सिस्टम था या GPA सिस्टम था या परसेंटेज था, या आपका सर्टिफिकेट में मेंशन ही नहीं है, तो आपका जो भी सिस्टम था वो आप सेलेक्ट कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज, अब परसेंटेज को यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद आपको डबल डेसिबल में फिल करना है। कैसे, ऐसे आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी 70% बने हैं तो ओनली तो आपको 70 अकेला इस प्रकार से फिल नहीं करना, आपको पॉइंट लगाकर 00 इस प्रकार से फिल करना है, या इसके आगे पीछे इस प्रकार से कुछ बने हैं तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ डिग्री, तो आपको यदि डिग्री मिल चुकी है तो डिग्री की डेट फिल कीजिए, डेट, मंथ, ईयर। और मान लीजिए यदि आपके पास डिग्री नहीं मिली तो नॉट अवार्डेड इट पर क्लिक करना है। अब इसका देखिए यहाँ पर देखिए अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या अपलोड करेंगे, तो आपके पास जो प्रोविजनल डिग्री आपके पास मिली हुई है तो वो प्रोविजनल डिग्री आपको अपलोड करना है। तो इसके संबंध में जब आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट नंबर कौन सा यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा देखिए नोट करके जो लिखा है आपको, और उसके B नंबर पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम, तो आपका ये तो मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसके साथ आपके जो सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट उसकी कंबाइंड PDF बनाकर ही आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर यदि आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नोट अवार्डेड इट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला है उसको अपलोड करना है। तो उसको कैसे अपलोड करना है, उसके पहले आपको PDF बनाना है 1 MB तक। PDF का नाम क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ORA_degree_certificate, इसका आपको नाम रीनेम करना है और आपका .PDF आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको एक बार हम दिखा देते हैं सैंपल। तो इस प्रकार से आप अपनी PDF का जो नाम है उसको रीनेम करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना ORA, देखिए अपने जो आपको एक डैश दिख रहा है इसको _ फिर ES, फिर डिग्री के नीचे जो आपको ये हाइफन दिख रहा है _degree_certificate और आपका .PDF, चूँकि आपका PDF एक्सटेंशन है, फाइल का आपको प्रदर्शित करता है कि कौन सी फाइल है, आपकी JPG है या PDF है। तो जो .PDF तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा और आपको 1 MB से ज़्यादा आपकी PDF यहाँ पर साइज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है आपको, और इस अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिग्री जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड हो जाएगा। और लेकिन जिसके पास डिग्री मिल चुकी है तो उसको आपको टिक नहीं करना, आपको डिग्री की डेट फिल करके डिग्री अपलोड आपको करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मार्कशीट, तो यहाँ पर देखिए आपको सभी सेमेस्टर की कंबाइंड जितनी मार्कशीट आपको मिली हैं 8 मार्कशीट है उनकी कंबाइंड PDF बना रहा हो। PDF आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका नाम भी आपको इस प्रकार से लिखना है
_ES_degree_marksheet। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट लिखना है और सभी स्मॉल लेटर में ही लिखना है। और यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फाइल को और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो दोनों आपकी यहाँ पर ये अपलोड आपकी हो जाएंगी। तो इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करना है तो आपकी देखिए यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड हो जाएगी और आपकी यहाँ पर डिग्री भी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ टाइम आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग में लगेगा, आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद देखिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है तो इसको एक बार चेक कर लेना है कि डिग्री अपलोड हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया। यदि गलत अपलोड कर दी थी तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा मार्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, सक्सेस हो गया है। तो इसी प्रकार से अपनी मार्कशीट को यहाँ पर देख लीजिए, प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी इसको आप एडिट कर सकते, दोबारा से अपलोड कर दीजिए, नहीं तो बाद में हम एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बार बार आपको हिंट दे रहे हैं। आपका सबको सही हो गया है तो आपको ऐड, अब यहाँ पर जो ऐड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए हमने ऐड किया है। आपकी जो भी यदि इसमें अभी भी कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, या डिलीट करके दोबारा से ऐड करना है तो डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास मान लीजिए एम फार्मा है या आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पर आप अनदर पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट है जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इसी सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए कि जो भी आपने डिटेल ऐड की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी इसको आप एडिट कर सकते थे, कोई मिस्टेक है, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके अलावा आपके पास देखिए यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं आप कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल डिक्लेयरिंग द एडिशनल क्वालिफिकेशन हेल्प बिल्ड द होलिस्टिक व्यू योर एकेडमिक बैकग्राउंड। और इसके अलावा देखिए आपका जो ओवर अबव द लिस्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आर नॉट ऑलरेडी कवर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास जो और अदर क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तो उसको आप जरूर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे पास मान लीजिए आपके पास कोई एम फार्मा है या आपके पास कोई डिग्री के साथ आपका कोई सर्टिफिकेट है या आपके पास कोई डिप्लोमा भी, जैसे आपका मान लीजिए DCA हुआ, PGDC हुआ या CCC हुआ, इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई आपकी सर्टिफिकेट हैं तो इस पर क्लिक करके इनकी जानकारी को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट बी फार्मा पास है तो इसको कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी तो वो आपने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दी है तो इसमें आपको डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करना है और आपको सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रीव्यू आ जाएगा। लेकिन आपको एक सलाह यह रहेगी कि आपके पास जो भी ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन है, आप बी फार्मा तो आपने किया, इसके अलावा चाहे आपने BA किया हो, MA किया हो, कुछ भी किया हो तो उनको ऐड जरूर कीजिए। जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करेंगे आपको इंटरव्यू के टाइम या आप जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो उस टाइम को ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अदर कैंडिडेट की कंपेयर में। तो आपको ऐड जरूर करना है, लेकिन सर्टिफिकेट वही ऐड करना है कि जो आपकी ऑथेंटिक हो, गवर्नमेंट वाले हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपलोड कर देंगे तो फिर उस टाइम फिर आपको ज़्यादा समस्या बनेगी अदर कैंडिडेट के कंपेयर में। तो ये आपको देखकर ही आपको करना है। इसका देखिए इस प्रकार का आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन, इस पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया है आपका एडिशनल एक्सपीरियंस डिटेल। तो चूंकि इस पोस्ट के लिए किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं, यहाँ पर स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डिजर्व स्किल डॉक्यूमेंट एनी एक्सपीरियंस दैट एड वैल्यू टू यूर प्रोफाइल बट इज़ नॉट यहाँ पर स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यदि आप अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास किसी प्रकार किसी इंडस्ट्रीज में या कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको जैसे आप ऐड करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वाली ये आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। चूँकि लेकिन आपके पास यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आवश्यक नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करेंगे। आप नो पर क्लिक करना है आपको और इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको तो आप जरूर ऐड कीजिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एडिशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा प्रीव्यू। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको देखिएगा, यहाँ पर देखिए अदर डॉक्यूमेंट। तो अदर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया है, इसके अलावा आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड किया, उसके अलावा कोई और आपके पास डॉक्यूमेंट ऐसी कोई प्रूफ है या कोई आपके पास अवार्ड है, कोई सर्टिफिकेट है तो उनको भी यहाँ पर UPSC को बता सकते हैं। तो उन सभी की फिर आपको कंबाइंड PDF बनाना है, एक ही फाइल में आपको कंबाइंड PDF बनाना है और उसको यहाँ पर यस पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देती एक बार हम, तो आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए को यहाँ पर आपको उसका भी नाम आपको लिखना होगा ORA_other_document और सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपकी मर्ज PDF बनाकर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है या कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपके पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नो पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना और आपको सेव रिव्यू पर क्लिक आपको इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पर देखिए नो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपने चूंकि नो पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपको पहले एग्जाम सेंटर हम दिखा दीजिए कितने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए पहला आपका भोपाल है, कोची है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिसपुर यानी गुवाहाटी असम है, जम्मू है, लखनऊ है, नागपुर है, पोर्ट ब्लेयर है, अहमदाबाद है, जयपुर है, मुंबई है, रांची। तो इतनी सिटी में आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाले। तो फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए।
इसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेकंड एग्जाम सेंटर आ जाएगा। तो देखिए आपके दोनों एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट और आपका सेकंड। इसका देखिए आई हियर बाय जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसको टिक की करेंगे और सेव रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो भी अपने एग्जाम सेंटर दिए है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। इसको यदि चेंजेस करना है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट करने के बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपका सब कुछ सही, तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। मान लीजिए अभी भी कोई आपके पास फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है बाई चांस, तो आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर लॉक मोड में पहुंच जाएगा। तो बैक पर जाकर उसको सुधार सकते हैं। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसको देखिए नेक्स्ट आपका फॉर्म के यहाँ पर फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जिसके लिए फीस नहीं लगती, जैसे आपको एससी हैं, आप एसटी हैं, आप इसके अलावा फीमेल हैं, सभी कैटेगरी चाहे एससी की हो, एसटी की हो, यूआर की हो, ओबीसी हो, फीमेल की किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। और जो फिजिकल हैंडीकैप है तो उनके लिए आपका इस प्रकार का पेज नहीं आएगा, क्योंकि आपकी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी है, आपको एजेंटेड है। तो आपके लिए डायरेक्ट लॉक करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन जिसके लिए फीस लगती है तो उनके लिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा। अब जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते देखिए फीस आपको ओनली 25 रुपीज़ आपको लग रही है, 25 रुपये। तो फीस पे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप फोनपे, जीपे, पेटीएम किसी माध्यम से अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और फीस को पे करने के बाद आपका एक फाइनल लॉक करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको फिर आप फाइनल फॉर्म को सबमिट आप कर सकते हैं। तो आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपको जरूर ले लेना है। बाकी यदि आपको अप्लाई करने में कोई भी हमारी समस्या आपको आ रही है तो देखिए यूपीएससी का जो ईमेल आईडी है होम पेज पर ही, आपको इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। और साइड में को जो हेल्प डेस्क दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 तक यहाँ पर आप इसको कॉल भी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।